हेलो स्टूडेंट्स। आज अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं 12th में, तो इसमें एक तो आता है कूलम्ब्स लॉ, जो दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन से फोर्स क्या लिखा जाए ये बताता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इंटरैक्शन ही तो फोर्स है। तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये यदि दोनों हम बात करें तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स कैसे आप लिख रहे हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन। और इस पे भी इस तरफ आ रहा है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। Q1 और Q2 पे जो फोर्स लग रहे हैं वो सेम अमाउंट के होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, किसी एक को एक्शन कह लो, दूसरे को रिएक्शन कह लो। बाद में ये सोचा गया कि इनके फोर्स के लिखने के तरीके को और बेहतर कैसे किया जाए। तो कहा गया ये कि जो कोई एक चार्ज Q1 है, ये अपने आसपास के पॉइंट पर स्पेस में कुछ मैजिक क्रिएट करता है, जिसके कारण यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके आसपास आए तो उस पर वो फोर्स अप्लाई करता है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है जो फोर्स फील करता है, तो जैसे हमने Q1 के कारण r डिस्टेंस पे उसने फील्ड में एक मैजिक क्रिएट किया और उस मैजिक को हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा कि Q1 के आसपास एक फील्ड है। फील्ड क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जो स्पेस में हर एक पॉइंट पर एक वैल्यू पॉजेस करे। तो मैंने क्या कहा, Q1 ने अपने आसपास फील्ड क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम कह रहे हैं। तो उसका हर एक पॉइंट पर कुछ वैल्यू होगा। तो मान लो r डिस्टेंस पर हम वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा वैल्यू Q1 चार्ज से या Q चार्ज से। तो उसे देखने के लिए क्या किया जाता है कि यहां Q चार्ज के बगल में r डिस्टेंस पे हम क्या सोचते हैं कि एक रख दें पॉजिटिव टेस्ट, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। और ये कंडीशन है, पॉजिटिव वेरी स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो Q फोर्स लगाएगा वो फोर्स देखते हैं, KQ इंटू Q टेस्ट बाई आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है मीन्स F बाई Q टेस्ट। तो F बाई Q टेस्ट कितना हो गया? KQ बाई आर स्क्वायर। तो इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का Q पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर वैल्यू, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर वैल्यू। फील्ड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका हमें वैल्यू मिलता है स्पेस में हर एक पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा हर एक पॉइंट पे। और वो जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो E है, ये जो वैल्यू है, इसे कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और होता क्या है कि इंसान तो आलसी होता है, शॉर्ट में वो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल के चुप हो लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि आप भी तो समझ रहे हो, ये फील्ड की वैल्यू की ही तो बात करेंगे। यदि r डिस्टेंस पे मैं फील्ड पूछ रहा हूं तो फील्ड का वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या? इस स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, कितना ताकतवर वो फोर्स क्रिएट करता है। किस पे? तो जिस किसी भी चार्ज पे वो फोर्स लगता है उस पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स का वैल्यू है। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टेस्ट चार्ज के अमाउंट पे वैल्यू निर्भर नहीं कर रहा। तो सर ये वेरी स्मॉल रखने का क्या काम है? भाई, यदि आप
जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव देखना चाहते हैं, और आप यदि किसी भूटान के जो शासक हैं, राजा हैं, उनका प्रभाव देखना चाहते हैं, तो कंपेयर करने के लिए क्या ठीक रहेगा? तो आप एक छोटा सा कोई स्टेट लो जिसपे दोनों का प्रभाव देखो। आप भूटान का प्रभाव देखना चाहते हो और किस पे देखना चाहते हो? तो डोनाल्ड ट्रंप पे। तो बेचारा वो भूटान कहां डोनाल्ड ट्रंप पे जाके प्रभाव दिखा पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप से तो खुद प्रभावित हो जाएगा। तो आप जब क्यू का प्रभाव देखना चाहते हैं, आर दूरी पे क्या है, तो आप टेस्ट के लिए बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ही क्यों, ये कन्वेंशन, परंपरा है, और ये एक वेक्टर फील्ड है। ये जो ई है, इस ई का डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो जो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इस ई का डायरेक्शन होगा। तो आप यहां देखिए, ये जो आर का डायरेक्शन है वही इस एफ का डायरेक्शन है। एफ के लिए ये आर कैप साथ में रख सकते हैं। तो आप एफ का जो डायरेक्शन है वही ई का डायरेक्शन होगा, वही आर के डायरेक्शन में। आर कैप आर का डायरेक्शन बता रहा है। तो हम लोग यहां केवल ये समझ पा रहे हैं कि फील्ड क्वांटिटी जो होता है, किसी चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उसको धकेलेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी ताकत अलग अलग पॉइंट पे कैसा है नहीं है, उसे जानने के लिए आप एक क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं कि आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्यू चार्ज से आर दूरी पे कितना होगा, तो उसके लिए एक टेस्ट चार्ज रखते हो, टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स लिख लेते हो, और उस फोर्स के टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने पर ये जो वैल्यू आता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट ऑफ ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ई इज न्यूटन पर कूलम। और दूसरे वर्ड्स में, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड volt, and it is also called volt per मीटर। ये वोल्ट पर मीटर भी होते हैं, दूसरे तरह से जब हम लोग इनको देखेंगे तो ये वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट होकर के आते हैं। ये दोनों ही हैं इनके एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। और ये कौन सा फील्ड है? ये वेक्टर फील्ड है, क्योंकि इसके डायरेक्शन है। अब यहां एक टर्म आता है सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन। अब ये सुपरपोजिशन टर्म क्या बताता है आपको, उसे समझिए कि यदि हम बात करते हैं कि यहां एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं प्लस क्यू चार्ज, और हमें देखना है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये चेक करना है हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का एक नजरिया मैं आपको देता हूं। अभी अभी क्या था अपने पास, क्यू चार्ज से आर दूरी पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था तो +1 कूलम रख दो और उनका फोर्स लिख दो KQ/r²। +1 कूलम को ये प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल, तो वो डायरेक्शन आ गया। और उनका वैल्यू वही जो फोर्स है, ये पर यूनिट चार्ज जब करोगे ना, मतलब यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो ये थ्योरी नहीं कहता, थ्योरी कहता है कि टेस्ट चार्ज पहले लिखते फिर डिवाइड कर दे, वो टेस्ट कट के वो नहीं आएगा। तो मैं हमेशा कहूंगा +1 एज्यूम कर लो, और एज्यूम करके उस पर लगने वाला फोर्स लिख दो, और ये जो फोर्स लिख दोगे इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मिल जाएगा। अब यही आइडिया अप्लाई करते हैं। आपको सेंटर पे पूछ रहा है इस एग्जांपल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त आप देखिए ध्यान से कि आपने यहां +q देखा, यहां भी +q, यहां भी +q, यहां भी +q। सुपरपोजिशन कहता है कि आप अलग अलग पहले एनालाइज करो क्या होगा फील्ड। तो +1 कूलम रख दिया, एज्यूम कर लो, और इस पे लगने वाला फोर्स देखना है आपको। तो आप क्या करें, इस +q और +1 दोनों पे हाथ रखो। ये दोनों एक तरफ आएंगे, दूर हटेंगे तो दूर हटेंगे, दूर हटेंगे तो इसका मतलब ये 1 वाला किधर जाएगा, उंगलियों को देखो दूर, इधर। तो ये 1 कूलम को इधर रिपेल कर रहा होगा, और आप फोर्स लिखेंगे KQ/1, दैट इज KQ बाई, यदि ये डिस्टेंस r कहते हैं तो r², चूंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है स्क्वायर का। तो ये आपने एक देखा।
अब ध्यान से देखिए, दूसरा जो है ये है, मान लो यहां वाला प्लस क्यू हमने कलर बदल करके दिखाया, इस प्लस क्यू को और वन को, उनके इंटरेक्शन को देखो, ये दोनों नजदीक आएंगे या दूर हटेंगे, दूर हटेंगे। तो ये प्लस क्यू के कारण इस प्लस वन को देखो किधर भाग रहा होगा, तो ये देखो उंगलियों को, ये देखो उंगलियों इधर को इधर जाते हुए, और ये वैल्यू क्या लिखेंगे, तो इस पे कूलम्बिक फोर्स, 1 कूलम्ब पे इस क्यू के कारण लगने वाला फोर्स, के क्यू इंटू 1/r²। अब आप गौर करें कि ये फोर्स है ना, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब वेक्टर तो है ही, तो जो ये डायरेक्शन है ये अपोजिट और वैल्यू है सेम, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह ये प्लस क्यू किधर रिपेल करेगा, तो चेक करिए, ये प्लस क्यू और ये प्लस 1, इन दोनों के इंटरेक्शन को देखो, ये नजदीक आएंगे कि दूर हटेंगे, दोनों प्लस है तो दूर हटेंगे, तो ये इस तरफ कितना आ रहा है, के क्यू/r²। अब यदि इस Q और इस 1 के बारे में सोचे, ये दोनों किधर नजदीक आएंगे या दूर हटेंगे, तो दूर हटेंगे, तो इस तरफ कितने से आ रहे हैं, ये भी आ रहा होगा के क्यू/r²। तो ये इनके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इनके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब सिमेट्री से भी बताइए, E एट सेंटर कट पीट के कितना हो गया, 0। लेकिन यदि पोटेंशियल कोई पूछता V एट सेंटर, तो V एट सेंटर आप पोटेंशियल का लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, देख चुके हैं वीडियो, नहीं तो लिंक में आप चेक कर लें। तो आप लिखते Q का 1 के साथ इंटरेक्शन के क्यू/r, और ऐसे कितने हैं 4, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता, ये एनर्जी है। तो एनर्जी ये है जूल पर कूलम, तो उसको वोल्ट कह देते थे, इसका यूनिट वोल्ट होता था। तो यहां चेक करिए, ये नॉन जीरो है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां 0 है वहां पोटेंशियल हमें मिल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड होने के कारण वो कैंसिल हो जा सकते हैं, लेकिन स्केलर फील्ड होने पर यदि हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं तो स्केलर एडिशन हम सोचते हैं। यहां क्वेश्चन को मैं बदल करके देखता हूं, यदि आपसे कहा जाए कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, 2 माइनस क्यू हमने ले लिए और 2 प्लस क्यू ले लिए, और अब आपसे कह दिया कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अभी फोकस करता हूं। तो यहां आप देखिए, फिर से सोचना क्या है आपको, डायगोनल मान लेते हैं, सारे आर आर वाले हो गए। अब आप क्या कर रहे हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां +1, हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, मन ही मन, दूसरे को नहीं बताना है। +1 कूलम एज्यूम कर लो। सर पहले से यहां चार्ज होगा तो, अरे यार पहले से पॉइंट चार्ज होगा तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछेगा, प्रभाव देखना है तो मेरा प्रभाव मेरे अगल बगल देखोगे ना, मेरे ऊपर थोड़े ना देखोगे। इसी तरह चार्ज, यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछेगा, उसके अगल बगल इधर उधर पूछेगा। यहां तो कोई चार्ज नहीं है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछ रहा है, तो सेंटर पे +1 कूलम मन ही मन रख दो। अब ये देखो, इंटरैक्ट, फोर्स हमेशा इंटरैक्शन होता है, तो पहले देखो ये प्लस क्यू क्या करेगा, उसको दोनों पे उंगलियां रखो, ये रिपेल, ये इधर धकेलेगा, तो इधर आ रहा है के क्यू इंटू 1/r²। उसी तरह ये जो माइनस क्यू है वो अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं, वैल्यू तो वही लिखा जाएगा, के क्यू इंटू 1/r²। सर आपने माइनस नहीं लिखा भाई, फोर्स जब लिख रहे हो आप तो फोर्स को लिखते समय माइनस क्यू लेके नहीं हम चलेंगे, ये इसका अमाउंट लेंगे क्यू, इसका 1, दोनों का प्रोडक्ट r² और डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, हो गया काम। माइनस लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू/r, के माइनस क्यू/r, वहां माइनस नहीं छोड़ सकते, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फोर्स देख रहे हैं पर यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम पे फोर्स देख रहे हैं, तो फोर्स में डायरेक्शन तो हम एरो से दिखा रहे हैं, और फिर मैग्नीट्यूड लिखो बगल में, -10 न्यूटन फोर्स को एरो पे मैं थोड़े ना दिखाऊंगा, मैं तो दिखाऊंगा एरो, इधर फोर्स है और कितना है, के क्यू/r²। माइनस के क्यू/r² मैं बोलूंगा तो क्या मतलब निकल के आएगा। तो आप यहां देखिए के क्यू/r² वैल्यू है फोर्स का, और ये दो एक ही तरफ आ गए। अब यहां गौर करो, ये प्लस क्यू इस प्लस को रिपेल करेगा, इधर आ गया के क्यू/r², और ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस की तरफ भाग के गले लगने जाएगा, के क्यू/r²।
अब आप देखो ये दोनों एक ही लाइन पे, ये दोनों एक ही लाइन पे, तो नया जो डायग्राम आप बना रहे होगे, सेंटर पे जो फोर्स आ रहा होगा वो इस तरफ कितना हो गया 2kq/r², और इधर भी कितना हो गया 2kq/r², और दोनों कितने डिग्री पे हैं 90 डिग्री पे। तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, इनका रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा। कितना आएगा kq/r² इंटू √2। ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, E एट सेंटर डायरेक्शन के साथ। सर मुझे पोटेंशियल भी देखना है, बड़े नेक विचार है। V एट सेंटर, अब चेक करो ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं सोचेंगे। 1 के साथ इंटरेक्शन क्या था kq इंटू 1/r, दूसरे वाले के ये भी kq इंटू 1/r, तीसरे वाले का माइनस kq/r क्योंकि वो माइनस q है, और ऐसे ही दूसरा, सारे मिलके कितने हो गए जीरो। अरे यहाँ तो v जीरो है और e नॉन जीरो है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है v जीरो होगा तो e जीरो होगा या e जीरो होगा तो v जीरो होगा। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, पोटेंशियल अलग, स्केलर फील्ड है। स्केलर सर फिर आपने फील्ड कहा, हाँ यार पोटेंशियल फील्ड, क्योंकि चार्ज होगा तो उसके आसपास हम हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसी तरह चार्ज होगा तो हर एक पॉइंट पे आसपास के किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक यहां सुपरपोजिशन दोनों में यूज होता, देखो पोटेंशियल फील्ड में भी अलग अलग चार्ज का पोटेंशियल निकाल कर इकट्ठा कर रहे हैं स्केलर की तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अलग अलग पॉइंट पर एनर्जी निकाल फोर्स निकाल कर अलग अलग चार्ज का एक खास 1 कूलम जो आपने एज्यूम कर लिया है प्लस उस पे फोर्स निकालकर उनका वेक्टर सम करके आप देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, वहां सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं। और V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, वहां V1 2 3 4 सारे स्केलर हैं, वहां स्केलर सम करते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते। तो ये आप इस तरह सुपरपोजिशन का यूज कर रहे होते हैं। अब बारी आता है एक शेल थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देखिए। शेल थ्योरम, शेल थ्योरम में कहा जाता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल है। अब इनके दो केस देखते हैं। यदि आपसे कहा जाता है कि आउटसाइड, आउटसाइड किसी पॉइंट पर आप देखना चाहते हैं R ग्रेटर देन R इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे देखेंगे जैसे उस Q चार्ज को उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रखा गया हो, और वो जो फोर्स आएगा तो यहां मन ही मन 1 कूलम देख लो, एज्यूम कर लो, और इस पे लगने वाला फोर्स रख दो। तो ये क्या दिख रहा है kq/r², ये हो गया केस 1, ये हो गया आउटसाइड। आउटसाइड मींस क्या लिखेंगे, r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये कहता है केस 1 कि बाहर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होते हैं, तो ये। उसी तरह यदि पोटेंशियल लिखना होता है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, kq/r। अब यदि बात करते हैं आप केस 2, केस 2 में क्या देख रहे हैं आप, भीतर आ गए तो सेंटर पे देखो तो प्लस 1 कूलम रख दिया, एज्यूम कर लो। और अब देखो ये सारे जो प्लस हैं इसके बाहर ये सारे प्लस महारथी, इनको क्या करेंगे, तो देखिए ये प्लस, इधर वाला प्लस इसे इधर धकेलेगा, इधर वाला प्लस इसे इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा, ये इधर, ये इधर, वो सारे कैंसिल वैंसिल होके ई यहां कितना दिखने लगा, 0। तो ध्यान रखिए ये यही 0 नहीं, ये इनसाइड, ई इनसाइड शेल, ये चार्ज शेल एवरीवेयर मस्ट बी 0। सर मेरा मन नहीं मान रहा, अरे यार थ्योरम है याद रखो, नहीं फिर भी नहीं मान रहा तो देख लो प्लस 1 कूलम आप यहां एज्यूम करके रखो। इधर वाले जो सारे चार्ज है नजदीक है लेकिन चार्ज कम है, उनका नेट ऊपर आया। इधर वाले चार्ज है तो दूर डिस्टेंस में प्लस 1 कूलम के, लेकिन बहुत ज्यादा है, उनका भी नेट इधर आया, ये आपस में कट जाता है, कैलकुलस से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ये थ्योरम खुद है, ये रिजल्ट यूज में आता है। तो सेंटर पे कितना देखा, वो 0, और भीतर में हर एक जगह 0 होगा। तो मैंने ये क्या याद रखने को कहा, आउटसाइड वाला अलग और इनसाइड वाला अलग। आप ध्यान रखिए इनसाइड एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है भीतर में हर एक जगह पर, और वो जो सेंटर पे जितना होगा KQ/R उतना ही हर एक जगह होगा भीतर, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंपॉर्टेंट शेल थ्योरम। और अब आप यदि देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉइंट, एक यूनिफॉर्म चार्ज हो रॉड, और यूनिफॉर्म चार्ज रॉड के कारण हम लोग देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कितना होगा इस P पॉइंट पर। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर क्या होगा। अब यदि मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये L लेंथ का एक रॉड है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और टोटल चार्ज है रॉड पे Q। अब यदि हम फील्ड देखना चाहें तो आपके मन में यह विचार आ सकता है कि सर एक काम करो, +1 कूलम यहां एज्यूम कर लो और आप इस पे लगने वाला फोर्स लिख दो KQ, और इनके बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं A, KQ/A²। या आपके मन में विचार आएगा KQ/A+L², या विचार आएगा KQ A+L/2 का होल स्क्वायर, A+L/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये सारे गलत हैं, ये सारे गलत हैं। तो सर आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये वाला तो मुझे ठीक लग रहा है, ये सेंटर पे देख लो चार्ज सेंटर पे, और देख लो A+L/2 KQ A+L/2 × 1/R², ये A+L/2 का होल स्क्वायर KQ × 1/A+L/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये भी गलत है। तो हम सर ऐसे केस में क्या करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पे निकालना सीख लिया है, तो ऐसा करिए, इससे x डिस्टेंस पर आ जाइए सॉल्व करने के लिए, और यहां एक छोटा सा टुकड़ा देखिए dx लेंथ का, और इस dx लेंथ पे जो q है उसे dq कहिए। ये देखिए q/L × dx, मैं q मान लूं सर, जब l लेंथ का रॉड है टोटल चार्ज q, 1 यूनिट लेंथ है तो q/L, जब dx लेंथ है तो q/L × dx। ये चार्ज हो गया ना, ये dx लेंथ पे, यही है dq। अब आप dq क्या लिख रहे हैं, q/L चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अब ये इस चार्ज को आप पॉइंट कह सकते हो, इसे पॉइंट नहीं कह सकते। सर शेल थ्योरम था, उसमें तो आपने सेंटर पे ले लिया था। अरे यार वो तो तब किया था ना जब शेल था, नाम भी था थ्योरम का शेल थ्योरम, वो बाकी जगह नहीं अप्लाई करेंगे आप। सर यदि ये अरे तो सेंटर ऑफ मास थ्योरम नाम होता, ये तो नहीं दिया गया, तो नहीं है। अब आप देखिए ये अंतर देखिए जो अभी आपको मिलेगा। यहां आप इसके dq के कारण 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स देखो, ये इधर धकेल रहा होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DE, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो DE चेक करते हैं, ध्यान से देखिए DE कितना लिखा गया, K पॉइंट चार्ज कितना है dq × 1/x², क्योंकि इससे दूरी कितनी है x। अब आप टोटल देखना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे जो DE आएगा उनको इंटीग्रेट कर लो। ये जो छोटे छोटे DE आएगा तो ये देखिए ये E हो गया, ये सारे अगल बगल वाला DQ भी धकेलेगा 1 को, उसके बगल वाला DQ भी धकेलेगा 1 को, तो ये सारे जुड़ करके क्या हो जाएंगे KQ/L dx, ये DQ हो गया x², और समेशन का ही दूसरा नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उनको तो पकड़ के बगल रखो, और x का वैल्यू कम से कम क्या होगा a, और इधर से A+L 1/x² dx। फिर इंटीग्रेशन आप जानते हो KQ/L -1/x माइनस तो 1/A/1/A+L। आप सॉल्व कर लो, इसमें सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाता है KQ/A × A+L, ऊपर एक L आएगा, नीचे L कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस P पॉइंट पर। तो इस तरह कैलकुलस इन्वॉल्व होता है, तो जिनको कैलकुलस बेसिक्स ठीक समझ में आ रहा हो उसे फॉलो करो, वरना थोड़ा सा कैलकुलस इंप्रूव करो, या मैथ्स में वेट करो, जिस दिन कैलकुलस आपका अच्छा हो जाए उस दिन इन कैलकुलस वाले आइडियाज को यूज करो, वरना पॉइंट चार्ज के कलेक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, वो आप यूज कर लो। यदि इस पॉइंट तक आप आ गए हैं तो यहां चेक कर लीजिए कंसेंट्रिक सेल, कंसेंट्रिक थिन चार्ज्ड शेल। अब यदि बात करते हैं कंसेंट्रिक थिन चार्ज सेल के, तो यहां देखिए ये Q1 और ये Q2 प्लस है दोनों, और ये रेडियस R1 और ये R2। अब आपको यदि ये देखना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भीतर यदि आ गए, सबसे भीतर, यहां कुछ पॉइंट्स मैं नाम लिख देता हूं, ये एक ए, यहां पर एक पॉइंट बी और यहां पर एक पॉइंट सी, यहां पर एक पॉइंट, सबके बाहर सी। अब इन ए बी सी पे हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। तो ए Q1 के भीतर है और Q2 सेल के भी भीतर है, तो यहां पर तो दोनों के कारण ही जीरो होना है, तो वेक्टर सम करो जीरो। तो E एट ए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहां ध्यान से देखिए, इस जगह से सेंटर से कितनी दूरी हो गया, RB। अब इस जगह Q1 के सेल के ये बाहर है, तो Q1 को कहां कंसंट्रेटेड मान लोगे, सेंटर पे, और उसके कारण कितना हो जाएगा, K Q1 बाय RB स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। उसी तरह यदि सी पॉइंट पे चले आए, तो सी पॉइंट पे देखो Q1 के बाहर है, तो Q1 का कहां आएगा, सेंटर पे चार्ज, और K Q1 बाय RC स्क्वायर, RC ये डिस्टेंस कह लो। और दूसरा Q2 भी वहां 1 कूलम रखोगे तो रिपेल करेगा, Q2 के भी बाहर है, Q2 को भी उसके सेंटर पे रखो, K Q2 बाय RC स्क्वायर। ये सी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखने लगा। तो कॉन्सेंट्रिक शेल जब होंगे तो सेल थ्योरम सोचो आप, शेल के भीतर सेल के चार्ज के कारण फील्ड जीरो, और बाहर जब देखना हो तो सेल के चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो, उसको पॉइंट चार्ज की तरह देखो और फिर ये अप्लाई कर दो। तो आपको यहां दिख रहा है कॉन्सेंट्रिक थिन सेल में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सोचना हुआ तो कैसे देखा जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये बेसिक्स आपका क्लियर है, और नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसके और एक्सटेंशन हम लोग देख रहे होंगे गॉस थ्योरम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।